भारत नेपाल बॉर्डर पर श्रावस्ती जनपद में सीताद्वार के पास स्थित लवकुश पार्क का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। लवकुश पार्क इकौना में सीताद्वार मंदिर के पास स्थित है। यह पार्क हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आकर के इनकी आकर्षक व शांति स्थान को देखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ जंगल में भेज दिया था, तो माता सीता जी इसी जंगल में रही थी, जिसे वर्तमान समय में सीताद्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक झील का निर्माण किया था, जहां सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया, यहाँ पर उनका पालन पोषण किया, इसलिए यह ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, जो शास्त्रों आर्ट में भी वर्णित है। बताया जाता है कि यहाँ पर हर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सीताद्वार में 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु हर घंटे राप्ती नदी और सीताद्वार झील में स्नान करते हैं और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। मेले में मनोरंजन के लिए झूले, ड्रैगन राइड, काला जादू, स्वाद भी लगाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पुलिस बल, स्वास्थ्य शिविर और अन्य व्यवस्थाएं भी रहती हैं। लवकुश पार्क इकौना श्रावस्ती जनपद में पड़ रहा है और लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जो नेपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यह स्थान सड़क मार्ग से ढालू है, आसानी से पहुंचा जा सकता है। हाईवे होने के नाते आवागमन बहुत सरल होता है। यदि आप किसी भी पर्यटक स्थल को देखना चाहते हैं तो सीताद्वार अवश्य आइए। सीताद्वार से आपको श्रावस्ती के अन्य कई पर्यटक स्थल भी दिख जाएंगे। यहाँ पर झील के अलावा आपको अंगुलीमार गुफा, सहेट महेट, जैन मुनि मंदिर, बुद्ध तपोस्थली, स्मारक जैसे कई पर्यटक स्थल मिल जाएंगे। मुख्य रूप से लवकुश पार्क, जिसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पहले जंगल था। यहाँ पर जब अयोध्या वासियों के कहने पर श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था, तो अयोध्या से सीता जी को लक्ष्मण जी लाए थे और इसी जंगल में छोड़ गए थे, जहाँ पर सीता जी लंबी अवधि तक रहीं। बाएं तरफ हम निकल लिया। यहाँ पर उन्होंने सीधे रास्ता है लवकुश को जन्म दिया। लवकुश यहीं आश्रम में पले बढ़े। कुछ समय के बाद जब लवकुश बड़े हुए तो जंगल में खेलने लगे, तो यहाँ पर अयोध्या से अश्वमेध, बड़ा ढालू है, अश्वमेध का जो घोड़ा खोला गया था वो यहाँ आया, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने के बाद राम लक्ष्मण आए। इस प्रकार से लवकुश और राम लक्ष्मण का यहीं पर मिलाप भी हुआ। लवकुश पार्क के पास 900 एकड़ में फैली हुई झील है, जिसको आज सीता सरोवर या सीताद्वार झील के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या से यह स्थल 40 कोस दूर है। पहले इसे कजरी वन जाना जाता था,
मंगनी ना दी तैयारी रामायण का मंगत है तो में इसका विस्तृत वर्णन भी है। लक्ष्मण जी सीता जी को कजरी वन में ही छोड़ गए थे, जहाँ सीता जी लंबे समय तक रहीं। महर्षि वाल्मीकि का भी यहीं पर आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को आश्रय दिया तथा लवकुश को वेद पुराण में प्रकांड बनाया। इस प्रकार से लवकुश पार्क आओ अपने में विशेष ऐतिहासिक तथ्य छिपाए हुए है। यहाँ भारत के श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, फैजाबाद सहित विभिन्न जनपदों के साथ साथ मित्र राष्ट्र नेपाल के बांके, बर्दिया, कर्णाली, कैलाड़ी जैसे विभिन्न स्थलों के देसी समुदाय तथा नेपाली व थारू समुदाय के लोग भी आते हैं, जहां पर पर्यटन को देखकर शोभा बनती है। परिचय दे दीजिए। पंडित संतोष दास तिवारी। जी जी, आज हम लोग किस स्थान पर खड़े हैं? आप उस स्थान पे खड़े हैं जिला श्रावस्ती सीताद्वार मंदिर जी, और यहाँ के जो है पौराणिक इतिहास कथा जो है त्रेता युग में, त्रेता युग का जो है जब माता सीता के ऊपर प्रजाओं ने जब धोबी का लाछन लगाया अयोध्या में, उस लाछन के द्वारा राजा रामचंद्र जी ने परित्याग किया सीता जी को। फिर लक्ष्मण जी को आदेश दिए कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ आइए। तो लक्ष्मण जी ने अपना रथ सजाकर उत्तर दिशा में गर्भावस्था में सीता जी को लेकर पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ पे कजरी का वन था, घंट जंगल था, और इस जंगल में जब माता सीता को लक्ष्मण जी लेकर पहुँचे तो उनको प्यास लगा। तो कहिए कजरी का वन है, जल का व्यवस्था है नहीं, कैसे जीवन यापन होगा। तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो सीता कुंड सरोवर झील उत्पन्न हुआ 7 कोस का। फिर यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ। लवकुश को ज्ञान बुद्धि शिक्षा प्रदान मिला महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। भगवान ने जब इसमें जग के लिए घोड़ा छोड़ा तो यहाँ एक बट वृक्ष है जो लवकुश ने घोड़ा को बांध दिया। फिर कार्तिक पूर्णिमासी नवंबर में यहाँ मेला लगता है, जो देश प्रदेश के श्रद्धालु चलकर आते हैं। माँ जगत जननी माता सीता के दरबार में सीता कुंड झील में स्नान करते हैं और माता रानी को प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक है।